वो है, पिछले बार मैंने बताया था, उसको हम इसमें देखेंगे करके। दूसरा इतिहास, उसका 36वां अध्याय 21वां वचन। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 36, सेकेंड क्रॉनिकल्स 36 और उसका 21। यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। क्या, कौन सा वचन? यिर्मयाह के मुख से कौन सा वचन निकला था? यशायाह में, यिर्मयाह के 25 में हम इसको देखते हैं। यिर्मयाह के मुंह से कौन सा वचन निकला था? यिर्मयाह 25, वो जो 25 में जो 11 में जो वचन निकला था, 25 के 10, 25 के 11, हाँ, यिर्मयाह 25 के 11 पर यिर्मयाह ने परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा से कुछ भविष्यवाणियाँ की थी। वो भविष्यवाणी ये था कि सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोग और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। जब कभी भी परमेश्वर कोई काम को करता है तो उसके पीछे में और उसके बाद में आगे के मकसद का बगैर कोई काम नहीं करता। जब अपने लोगों को सुधारने की नौबत आती है तो उन्हीं को इस्तेमाल करता है, जिसके हाथ में सौंप कर फिर उनके द्वारा से जो गलत तरीके से व्यवहार होता है उसका दंड उनको फिर मिलना शुरू हो जाता है। तो कोई ये नहीं बोल सकता इस जगह में कि हमें मौका अगर मिलता तो हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोल सकते। यहां पर देखिए, यिर्मयाह के द्वारा बताई गई बात उस आप कभी भी किताबों के आगे पीछे को देखकर कंफ्यूज मत हो, ये पहला था फिर बाद में ऐसा नहीं होता। यिर्मयाह की किताब में जो बातें लिखी हुई हैं, ये क्रॉनिकल जब लिखी जा रही थी वो उसके पहले का क्रॉनिकल्स है। इतिहास जो है, इतिहास की किताबों में इसका जिक्र आ रहा है। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है जो मेजर प्रॉफिट्स में आते हैं और उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, यह इसीलिए हुआ, दूसरा इतिहास 36 के 21 में लिखा है, यह इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। मतलब परमेश्वर अपने वचन को अपने भविष्यवक्ता के मुंह में डालता है और उसके बाद जो वचन उसके मुंह से निकलता है उसको पूरा करवाने के लिए चाहे 70 साल, 100 साल, 200 साल यिर्मयाह चला भी जाए तो भी उसके द्वारा से कही गई बातें वहां पर पूरी होती हैं। तो इस जगह में देखिए क्या बोलता है, यह सब इसीलिए हुआ। क्या इसीलिए हुआ? कुछ बातें इसीलिए हुई, ये सब इसीलिए हुआ। तो जब इतिहास का लिखने वाला जब लिख रहा है तो वो इस बात का जिक्र कर रहा है इस जगह में कि ये जो घटना अब जो यहाँ पर उसके 17 वचन में बाकी जो बातें हुई हैं इतिहास में, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह से उससे पहले कुछ बातों को बताया था। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया था हम देख रहे हैं। यिर्मयाह के 25 में 11 में ये बताया है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। वे सब 70 जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। तो बेबीलोन एक अन्य जातीय राज्य था। जैसे आज जिसको हम सद्दाम हुसैन जो मरा, जिसको जो फांसी दिए ऐसा जो बोलते हैं, तो वो इराक, उस इराक से संबंधित लोग वहाँ पर उस जमाने में बेबीलोन जो कहा जाता था उसके अधीन में परमेश्वर को करूँगा बोलता। अभी बताइए, परमेश्वर के वचन को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको एक बात समझ में आता है कि भैया वो तो अन्य जाति हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं,
तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो कई बार अन्य जातियों के साथ हमारे संबंध और व्यवहार को रखता, ताकि उनको भी ये मौका मिले आशीष प्राप्त करने का और जो दंड प्राप्त करने का। आशीष तब प्राप्त होती है जब उनमें से कुछ जो हैं परमेश्वर की योजना के अंतर्गत होते हुए भी रहम दिल को अपनाते हैं। हमारे पास कई मौके आएंगे अपने अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर हम सही होंगे, फिर भी कुछ बातों में हम रहम दे अपने विषय को छोड़कर, मतलब मेरे अपने खुद के डिसीजन की बातों की नहीं, लेकिन मेरे द्वारा से कोई डिसीजन की ज़रूरत है किसी जगह में, वहाँ पर और या कहीं भी किसी भी जगह में कहीं रहम दिल की ज़रूरत अगर है और वहाँ पर न्याय चुकाने की बात आ रही है, तो वहाँ पर रहम दिल होना कहीं ना कहीं हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। उसी जगह में अगर हम कि कोई गलती किया है और वो दंड के योग्य है और उसको दंड के योग्य परमेश्वर की ओर से है, लेकिन उससे अधिक कई बार क्या होता है, हम उस पोजीशन पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि सब कुछ मेरे अधीन है। परमेश्वर के अधीनता को हम परमेश्वर की बातों को हम इतना हल्के में ले लेते हैं कि हर चीज़ को जब परमेश्वर हमारे द्वारा से किसी को दंड देने की बात करवा रहा हो तो हम उसे हमारी अपनी औकात समझ बैठते हैं, है ना। वी ट्राई टू थिंक इन दैट मैनर कि एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी। मैं उसका अधिकारी हूँ, मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ। अब मैं इसको अपने हद को तोड़कर, जो परमेश्वर ने एक हद दिया है अधीनता का, लेकिन अधीनता में ये नहीं बोला कि कठोरता करो। अधीनता का मतलब होता है तुम अपने अंडर में रखो, लेकिन कठोरता का करना या नहीं करना तुम्हारे हाथ में है। नम्रता का करना नहीं करना हमारे हाथ में है। हम किस तरीके से उसको हैंडल करें। अभी कोई जगह में कोई चीज़ का टूटता है, टूटता कोई रिश्ता टूटा, मान लीजिए एक दोस्ती टूटी या कोई भी चीज़ जहाँ परमेश्वर ने रखा है कि टूटे, तो भी उसके हद को तोड़कर हम उसको और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अभी समय है। कई बार जो समय हमारे फेवर में नजर आता है वो समय हमारा नहीं होता, वरन परमेश्वर ने वो समय को देखने या दिखाने के लिए हमें यूज कर रहा होता है। लेकिन हम उस चीज को अपने अधीनता में अपने पास रखने की कोशिश करते, क्योंकि ये मेरे अधीन में, ये मेरा समय है, मैं इसमें जो चाहूं करूं करके हम अपने ही ऊपर में दंड के भागीदार। अभी हम पढ़ेंगे उस जगह यिर्मयाह में, जब यिर्मयाह ने जहां बोला कि ये बात यिर्मयाह की कहे अनुसार जो बात यिर्मयाह ने कही वो पूरी हुई, उसको जरा सा हम एनालाइज करेंगे। वहां पर देखिए, वहां बोलते सारी जातियों के यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, दंड आया। 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी, ये भी दंड आया। जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे तब मैं बेबीलोन के राजा और उसकी जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। अब बताइए, परमेश्वर ने ही उसको उभारा। अब मैं वहां पढ़ा बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि परमेश्वर ने उस बेबीलोन इराक को उभारा, ठीक है, और उभार कर उनको इनके ऊपर हावी करवाया। तो बेबीलोन वाले ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु ये तो तूने हमें उकसाया, तूने हमें करवाया, फिर हमें दंड क्यों? ये तो तेरे लोगों को तू दंड दे, मतलब दंड देने के लिए हमें यूज किया ना, हमें दंड क्यों? वो दंड इसीलिए, इसको जरा गौर से देखिए, ये हम अपनी जिंदगी में भी ऐसी काम को बार बार नहीं समझकर हम करते हैं कि हम धूर्तता कर बैठते हैं, जब दुष्टता कर बैठते हैं, धूर्तता कर बैठते हैं, जहां कर कि हमको अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसका अधिकार का बेजा इस्तेमाल, थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल, और उसका ध्यान हम नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि हम मालिक हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हमको जो परमेश्वर ने दे दिया तो उसे मैं इस्तेमाल करूंगा ना। हम अपने दिल की भड़ास को वहां निकालने की कोशिश करते, भले ही हमारे द्वारा से किसी के लिए अधीनता रखी हो, दंड रखा हो, हम उसके लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा हो, तो जब हम उसमें से बाहर निकले तो परमेश्वर हमको देखकर हंसे, और हंसे मतलब मुस्कुराए और बोले इसने अब नम्रता दिखाया। मैं तो चाहता था
दंड का मतलब वहां पर इसने अपने दिल की भड़ास निकालने के बजाय मेरे क्रोध को सही रीति से इस्तेमाल किया। क्रोध को रोका नहीं, क्रोध को होने दिया, लेकिन अपनी भड़ास को और अपनी चाहत को और अपनी बड़प्पन को, अपने अधिकार क्षेत्र को, अपनी बड़ा चीज को, आज के सरकार, आज के लोग करते क्या हैं? यही तो करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर आ गया है। अब हम जो चाहें हम इस्तेमाल करें, लेकिन वो पावर परमेश्वर का दिया हुआ है। आज दिया है, कल ले लेगा। वैसा ही छोटे छोटे क्षेत्र में आज हमें कोई ओहदा दिया है, एक पोस्ट दिया है, देवरानी का पोस्ट दिया होगा, सास का पोस्ट दिया होगा, माँ का पोस्ट दिया होगा, बाप का पोस्ट दिया होगा, बच्चों का पोस्ट दिया होगा, बहुरानी का पोस्ट दिया होगा, दामाद का पोस्ट दिया होगा, है ना, ससुर का दिया होगा, दोस्तों का दिया होगा, गुरुओं का दिया होगा, बहुत सारे पोस्ट दिए होंगे, ठीक है। लेकिन वो जो पोस्ट जो दिया है उसकी एक हद है परमेश्वर की ओर से। जब हम उस पोस्ट में अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, तब हम दुष्टता और दंड की योग्य काम में हम भी फंस जाते हैं। उनके लिए दंड मिला, अब हमको दंड मिलेगा। जब क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि उनको तो दंड हमारे द्वारा से मिलने के लिए परमेश्वर ने रखा, लेकिन हम पाप न कर बैठे, दुष्टता न कर बैठे, ऐसी कोई हरकत न कर बैठे जिसमें परमेश्वर हमको मतलब हमको भी दंड देने के लिए हमको भी तैयार करे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा? जब 70 वर्ष बीत चुके होंगे। 70 वर्ष क्यों? क्योंकि ये 7 एक वर्ष को एक दिन के हिसाब से पकड़ के चलो, ठीक है। 7 सेम चीज अभी आगे होने वाला है। अभी वर्ष में हो रहा है 70 वर्ष, यही चीज आगे जब अंत के दिन आएंगे तब यही 7 साल हो जाएगा, 7 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर 70 वर्ष ये पूरे कर रहे हैं, वहां भी पूरे होंगे, लेकिन कैसे पूरे होंगे? वहां कुछ और तरीके से पूरे होंगे। 3.5 साल होगा, उसके बाद एंटीक्राइस्ट अपना रूप दिखाएगा, वो सब आगे होगा। लेकिन हमारे 7 को मतलब पूर्णता, एक हफ्ता, 7 का मतलब पूर्णता। तो यहां पर क्या बता रहा है? संडे से लेकर अगले सैटरडे तक का पूरा 7। तो यहां पर क्या बोल रहा है इस जगह? जब 70 वर्ष बीत चुके होंगे, दंड के 70 वर्ष जो इज़राइल को बीत चुके होंगे, तब मैं बेबीलोन के राजा और जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। इसको याद रखिएगा, उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा वाली बात। अब मेरे साथ वापस चलिए दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स, वहीं पर हम जो पढ़ रहे थे उसमें तब उसने कसदी वहां पर 36 का 17, 36 का 17, 17, 36, 17, 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास। तो परंतु वहां पर लिखा है, 16 को पढ़िए। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते थे, उसके वचन को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। ये कौन लोग करते थे? परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाना कौन करता था? परमेश्वर के लोग करते थे। क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, मान लीजिए। अभी अगर कोई परमेश्वर की सही और सच्चे वचन को निकाल कर बात करने की कोशिश करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो यहाँ कौन सा चीज़ अच्छा लगता है? हाँ, प्रेम करो और अच्छे से मतलब प्रेम करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, सुनने वाली मीठी मीठी बातें जो वास्तव में प्रैक्टिकल में हम जो नहीं करते। सुनने में सबसे प्रेम रखना चाहिए, सबको, दुश्मन को क्षमा करना चाहिए, ऐसा बोलकर अपने जो दुश्मन है उसको क्षमा करने का मतलब होता क्या है, ये न समझने के कारण। प्रेम रखने का मतलब होता क्या है, ये न समझने के कारण। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर जो प्रेम करता है क्या मारता नहीं, क्या ताड़ना नहीं करता? प्रेम करने वाला ताड़ना करेगा। लेकिन हम जो प्रेम समझते हैं वो प्रेम वो होता है जिसमें लल्लू चप्पू करना, रो जो मनो मनो, अच्छा नहीं यार, जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, ये नरक तक लेके जाता है या फिर शैतान को आमंत्रित करता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? असली कड़क बात, प्रेम कड़क चीज है, प्रेम सॉफ्ट चीज नहीं है। देश से प्रेम रखने वाला क्या करेगा?
देश से प्रेम रखने वाला जान देगा। यीशु ने क्या बोला? जो मुझसे प्रेम रखता है वो अपनी जान की बाजी मेरे लिए, मतलब एक कड़क चीज है, सॉफ्ट चीज नहीं है। इट इज नॉट इमोशनल मेलोड्रामा। प्रेम का मतलब कड़कपन, जिसमें खराई हो, जिसमें सच्चाई हो, और जिसमें असली चीजें, मतलब वहां पर जाकर तुमको अगर यहां छोड़ दे, एक कहानी है। हाँ, अब उस कहानी में एक लड़का बैठा रहता है और उसमें एक आदमी रास्ते में जाता है तो उसको बैठकर पत्थर मारता है। तो पत्थर मारता है, जब जाओ सबका पत्थर, सबको अरे यार ये लड़का, या मोटू सा लड़का बैठा हुआ पत्थर मार रहा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोल के अरे अभी फिर से मारेगा। तो वहाँ से एक पंडित जा रहा होता है। पंडित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बुद्धिमानी को पंडित से जोड़ा जाता है, इसीलिए एक पंडित जा रहा होता है। तो उसको भी पीछे से सिर में बाल नहीं होता तो टंग करके मार देता है। तो पंडित उस पत्थर को लेके वापस आता है और उसको एक सिक्का देता है, बोलता है तूने बहुत अच्छा काम किया, पत्थर ले ना, ऐसा पीछे में जो आ रहा है ना उसको भी मार, वो तेरे को 10 रुपया देगा, ऐसा बोल के चला जाता है। पीछे में एक पहलवान आता है और पहलवान आके, पहलवान जा रहा होता तो इसको भी मारता है, मारता तो पहलवान इसके पीछे पड़ जाता है और इसकी खूब धुनाई करने के लिए आ जाता। तो कहने का मतलब क्या, वहाँ पर उस पंडित ने प्रेम तो दिखाया सॉफ्ट वाला, और बताया असल में उसने फंसाया। उसने बोला पीछे जो आ रहा है उसको मार, वो मैं तेरे को 1 रुपये दिया, तेरे को 10 रुपये देगा। तो उसने क्या बता दिया उधर, उसको फंसा दिया। तो प्रेम का मतलब आगे फंसने से बचाने के लिए जो कदम उठाना है, वो कितना भी बड़ा कदम क्यों ना हो, उसमें कड़कपन रहेगा तो भी, थोड़ा ऐसा कठोरपन रहेगा तो भी, ऐसा लगेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी, या फिर ऐसी बात जिसको हर चीज को मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं जाया जा सकता, जो सच में प्रेम करते हैं। कुछ चीजों को उन लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को उन लोग नज़रअंदाज कर देंगे जो प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करते हैं वो सिर्फ कड़वाहट रखे रहेंगे। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर क्यों कदम उठाता है? क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है। इसलिए वहाँ पर जो आत्मिक दृष्टि, परमेश्वर को अपने बारे में मालूम है कि ये लोग मेरे हाथ में पड़ जाएंगे तो मैं इन्हें खत्म ही कर दूंगा, इनको जिंदा रहने की औकात नहीं रह जाएगी, ये बचेंगे नहीं अगर ये मेरे हाथ में फंस गए तो। ठीक है, एक 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 वचन इसके दौरान जब मैं बता रहा हूं तो यशायाह का पहला अध्याय, यशायाह उसका पहला अध्याय है ना, उसका 9वां वचन, यशायाह 1:9, यदि सेनाओं का यहोवा हमें थोड़े ही लोगों को, हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। मतलब क्या है, सदोम और अमोरा में हुआ क्या था? अब्राहम के ज़माने में वहाँ पर कुछ घटनाएं घटी थी जो सदा काल के लिए पूरा विनाश हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, मतलब वहाँ पर वो अनुग्रह हुआ, थोड़े को बचा कर रखा, थोड़े को रखा ताकि वो आगे रिपीट हो। बहुत सारे मरे कड़कपन में। बताइए यहाँ पर ना एक चीज़ को याद रखना, परमेश्वर की निगाह में कोई भी मरा हुआ नहीं है। ठीक है, हमेशा सब, चाहे वो नरक की का भागीदार हो चाहे स्वर्ग का भागीदार हो, वो सब जिंदा है। परमेश्वर की निगाह में कोई मरा हुआ नहीं है। अब वहाँ पर जब बात आती है किसी देश के चुनाव की या किसी जगह के चुनाव की, तो वहाँ पर कुछ और भी बातें हमको समझने की ज़रूरत पड़ती है जो हम समझ नहीं पाते, जबकि हमको भारत देश में रहते हुए हमको समझना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर क्या बोलता है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम और गमोरा की तरह हो जाते। ठीक है, और अगर मान लो कि ऐसा बचा कर नहीं रखता तो मिट ही जाते, खत्म हो जाते। तो परमेश्वर क्या करता, हमें कुछ बातों को छोड़ रखता है, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को हमको पूरा मिटाना उसका मकसद नहीं है। जिस प्रकार आज हमें परमेश्वर अपना मंदिर बनाता है तो हमारे अंदर की कुछ बातें वो रख रखता है कि हम पूरी रीति से खत्म हो जाएं।
लेकिन वो क्या करता है, कुछ चीज़ें जो हम बोलते हैं ना, अरे मेरे ऊपर भी ये मुसीबत क्यों आया, वहाँ से, क्योंकि अगर परमेश्वर आ जाता, परमेश्वर उतर जाता तो हम बच नहीं सकते। हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा रहता है। फिर क्यों हम बच रहे हैं अभी, क्यों बच रहे हैं पता है? क्योंकि वो हमें मिटाना नहीं चाहता, इसीलिए मुसीबतें बाहर से आती है और पश्चाताप की बातें हम तक पहुंचाती हैं और हम मन फिराव तक आगे जाते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ठीक है, नहीं तो उसकी आत्मा जहां वास है वो तो पूरा भस्मी कर दे, क्योंकि वैसे भी वो आग की आत्मा है, वो आत्मा आग से भरा हुआ है, जो आत्मिक आग है, जो पवित्र करने वाली आग है। अब वो क्या बोलता है इधर में दूसरा इतिहास में 36:16 में, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को छट्टों में उड़ाते थे। बताइए, जो यिर्मयाह के द्वारा से परमेश्वर ने जो समय को बताया था वो समय आ गया इधर इतिहास में। वो समय वो है जहां पर वो ठट्टों में उनका कैरेक्टर दिखा रहा है। जब कभी भी नुकसान या जब कभी भी कोई चीज हो रही तो हमारा कुछ न कुछ वहां पर साइन दिखता है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और नबियों की हंसी करते। हाँ, बहुत तो आया, अपने आप को ऐसा थोड़ी ना होता है। जो फेक रहेंगे वो इज्जत पाएंगे, जो असली हैं उनको इज्जत नहीं मिलेगा। अंत के दिन, जैसे उस समय में उनका अंत आने वाला था, उनको अंत का मतलब अधीनता में उनको जाना था, तब तक वे लोग बहुत खुश होकर के अपने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बड़े खुश होकर के वहां पर काम कर, मतलब वो चीजों को ठट्टे में उड़ाना, अरे ऐसा थोड़ा होता, परमेश्वर ऐसा थोड़ा ना बोलता, खुद को परमेश्वर का बॉस बनाकर बैठते थे। परमेश्वर के वचन को इतना साधारण बना देते थे कि उनको लगता था कि वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रार्थना बहुत करते हैं, वो जो बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन, ऐसा हो नहीं सकता। तो यिर्मयाह कौन था? यिर्मयाह वो था जो परमेश्वर की बातें उसके मुख से निकलती थी। तो अब वहां पर क्या हुआ, वो 17 मतलब अब अंतिम दिन में फिर से ये जो दंड सब आने वाला है या आ रहा है, उसका कारण क्या है? फिर इजीली आप देख लीजिए, जो भी आता है, जब कभी एक बार की बात है, ये कौन सा साल में तो भूल गया, लेकिन ऐसा आया था कि कर्नाटक के अंदर में किसी एक धर्म विशेष को उकसाएगा परमेश्वर कि कलीसियाओं के ऊपर में हमला हो। ये मैं ही था जब उस समय भविष्यवाणी किया था इस चीज़ का, और आज से ठीक 9 महीने के बाद होने वाला है। पूरे कर्नाटक में हुआ, एक ही जगह नहीं हुआ, वो है एक जगह जहाँ पर के लोग उस समय 3 महीने का उपवास किए थे। बाकी हर जगह में हमला होना, मारपीट होना, जलाना, ये करना, चर्च तोड़ना, ये सब चल रहा था पूरे कर्नाटक में, जबकि वो एकदम पीसफुल राज्य माना जाता है। तो ऐसा क्यों अब समय हुआ? अब आगे क्यों होगा? क्योंकि हम जो परमेश्वर के नाम के कहलाते हैं, हम, और वो कहाँ से होगा? जहाँ जहाँ भी ढोंग और ढकोसला, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर की सच्चे नाम का प्रचार के बजाय अपनी अपनी दुकानदारी और धंधा चल रहा है, जहाँ पर परमेश्वर का असली प्रेम नहीं, वरन केवल एक संस्था का चलना, एक आराधना का चलना, कंपटीशन में परमेश्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश करना, और जब उपद्रव हो तो अपने अंदर का पश्चाताप करने के बजाय क्या करना? क्यों ऐसा क्यों उकसाहट होती है? जब तक कि परमेश्वर अपने हाथ को न हटाए, कोई परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के लोगों को छू सकता है? नहीं छू सकता। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो एक होता है कारण, एक शैतान के द्वारा से उपद्रव, दूसरा परमेश्वर का उकसाया जाना। यहां पर क्या हो रहा है? यहां 17 वचन लिखा, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई, उसने उन पर, उसने मतलब कौन? उन पर मतलब किसके ऊपर? उसने, परमेश्वर ने, परमेश्वर यहोवा ने, सेनाओं के यहोवा ने उन पर, अर्थात ये जो इजरायली थे, इन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। परमेश्वर ने अपने ही लोगों के ऊपर में चढ़ाई करवाई, ठीक है। और इसने उनके जवानों को और उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। किसने? कसदियों के राजा ने।
अब कसदियों का राजा की गलती यहाँ क्या है? उत्साही अगर वो वहां जाता, भले ही वो मरवा रहा है, लेकिन परमेश्वर के भवन को पवित्र जानकर नहीं, ये किसी देवता का, किसी ईश्वर का या इनके आराधक का मंदिर है, यहां हम ये गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको आ गया अहम। उसको जब मौका मिला तो वो सोचते हैं, हे हमारा जय, ये जय, वो जय, इधर जय, उधर जय। मौका मिलने पर इतने दिन नहीं मिला, अगर अचानक मिल गया तो उनको लगता वो जीत गया। असल में जीते नहीं है, असल में वो अपने दंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कोई भी किसी पर, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है, वो दंड की ओर बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। ठीक है, ये भी वही लोगों में से थे, उनको लगा वो जीत रहे हैं, जीत दिला परमेश्वर रहा है। तो यहां पर क्या लिखा? तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। करवाने वाला शैतान नहीं है यहां। उन लोग सोचेंगे शैतान ने हम पर हमला करवाया, ना, परमेश्वर ने कराया। और इसने उनके जवानों, इसने मतलब राजा, कसदियों के राजा ने जवानों को उनके पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाला, जो नहीं करना था। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और उसके राजा के हाकिमों के खजाने और सबों को बेबीलोन ले गया। उसने क्या दिखाया? कोमलता नहीं की, लेकिन उसने किस तरीके से किया, किस भावना से किया? उसने ये पाप किया कि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान को भले ही उसके हाथ में सौंपा गया था, तो भी जिस तरीके से, मान लीजिए एक मेरा मोबाइल है, ये इसको परमेश्वर को कोई सामान मान लीजिए एक बात के लिए, उसने उठाकर रख इसको वहां फेंकना, सावधानी से रख, परमेश्वर के भवन का सामान है, ऐसे रखने में अंतर होता है। हम कैसा एटीट्यूड के साथ जिंदगी में लोगों को अपनाते हैं, चीजों को अपनाते हैं और हैंडल कैसे करते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे लोग हैं, तुम उनको हैंडल कैसे करते हो? क्योंकि तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारा ये समय है, तुम उसको अंधाधुन हैंडल मत करना, वरन परमेश्वर का डर मानते हुए कि उनसे मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं कोई चीज को। मेरे हाथ में आ जाने का मतलब सब कुछ परमेश्वर सौंपा है, लेकिन अब न्याय करेगा कि तू उसे कैसा हैंडल करता है। सौंपा है, सौंपने का मतलब जो चाहे कर, तो तू भी फंसेगा, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हैंडल कैसे करते हो? कैसे तुम अपने दुश्मनों को हैंडल कैसे करते हो? तुम्हारे दुश्मन को जब तुम्हारे पास बदले का मौका आता है, तो तुम उसको परमेश्वर की आज्ञा में, अगर वो शामिल होकर तुम्हारे अंदर से परमेश्वर काम कर रहा है, तो भी हैंडल करने का तरीका, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारी फीलिंग्स उस व्यक्ति, उस स्त्री, उस ओहदे वाले जो गलती किया उसके प्रति, या गलती नहीं भी किया तो भी, क्योंकि ये तुम्हारा समय है, तुम अपनी औकात को परमेश्वर की योजना से बड़ा नहीं करना चाहिए। हम यहीं पर बड़ी गलती करके अपने अंजाम पर, अपने जगह में, तब परमेश्वर बोलता है उस जगह में, एक जगह तुम ये सब करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। एक जगह है, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो बोलता है, हाँ देखिए, यहां लिखा है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुम मेरी भेड़ों की सुधि नहीं ली और उन्हें तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की वाणी कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। वो न अपनों को छोड़ेगा, न पराये को छोड़ेगा। अब इस जगह में जब वो ऐसा बोल रहा है, तो यहां पर देखिए, कसदी ने सबको हाथ में कर दिया, तो उसने पवित्र स्थान में से सब लूटा, लेके गया। अब आप बताइए, परमेश्वर पवित्र स्थान,
अर्थात उसका मंदिर है, पवित्र भवन ना, उसको ही रौंदने के लिए अलाउ क्यों करता है? क्योंकि वो उसमें वास नहीं करता। वो तब क्यों, बताइए क्यों रौंदा जाता? कोई भी मंदिर हो या कोई भी चीज हो, क्यों वो भी स्पेशली जिंदा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, ये क्यों रौंदा जाता है? क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है, जब तुम परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाओगे, वचन को तुच्छ जानोगे, नबियों की हंसी करोगे, अब तो परमेश्वर झुंझलाएगा तो क्या वो उस भवन को अपना प्रेजेंस देगा, अपनी उपस्थिति देगा? नहीं देगा। वैसा ही आज तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर आत्मा तुम्हें वास करता है, और वहां पर तुम्हारे हैंडलिंग, तुम अपने से छोटे, अपने से बड़े को किस तरीके से हैंडल करते हो, क्या सोचते हो तुम अपने दिमाग में? परमेश्वर को झुंझलाना नहीं, वो तो कोई सब मिलकर करते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा इकट्ठा हो रहा है। यहां तुम्हारे व्यक्तिगत जिंदगी में तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जहां परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है। और अब तुम्हारा व्यवहार कैसा, तुमसे लोग बुरा बोले, तुम उसको हैंडल करो, लेकिन दुष्टता के साथ और धूर्तता के साथ, धूर्तता और दुष्टता का पाप मत करना। चालाकी के साथ नहीं, सीधे मन के साथ हैंडल करो। चिढ़ तुमको आ रहा है तो चिढ़ को याद रखना, तुम चिढ़ोगे, दुनिया तुमसे चिढ़ेगा, परमेश्वर तुमसे चिढ़ेगा। परमेश्वर का न्याय यूं ही सिंपल नहीं है। इसी से हमको सीखना कि परमेश्वर असल में कैसे कोई काम को करता है। फिर हमको समझ में नहीं आएगा, मेरा जिंदगी, मेरा ये, मेरा वो। यहां देखिए क्या बोलता है, इनको कसदिए के राजा को मिला, परमेश्वर ने ही उकसाया। उकसाने का कारण तो उसको तैयारी भी कराया होगा, हिम्मत भी बंधाया होगा, उनके अंदर परमेश्वर का डर भी आया होगा। अब तक वो जो हमला नहीं करते थे, उसमें परमेश्वर ने उनके अंदर डर डाल के रखा था, उस डर को हटा दिया, उस डर को निकाल दिया। अब देखो, यही लोग जो आज तक डरते थे, अब नहीं डरते हैं। अब उनको फिर नहीं डरना, क्या करेंगे? अरे जा, तुम्हारा ईश्वर तो ऐसा लटका हुआ है, ऐसा लटकने से थोड़ी ना होता है, वो क्या खुद को नहीं बचा पाया? डर नहीं है, यही डर पहले था। अब डर नहीं होने के कारण वो ऐसा पाप करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि के सामने किसी की नहीं चलती। ऐसा पाप करेंगे कि उनको परमेश्वर से स्वयं से डायरेक्ट दंड उतर आएगा उनके ऊपर। लेकिन हमको सावधान होना है, कहीं ये बातें हमारे लिए लागू नहीं है क्या? क्यों लागू नहीं है? क्यों लागू है? क्योंकि वो बोलता है कि वे जो वहां भी मैं जो पढ़ा था, यिर्मयाह की किताब में था, वो 23 में, यिर्मयाह के 23 में था, जिसमें बोलता है, हे इज़राइल का, मतलब 23 का मेरे ख्याल से 2 है, 23 का 2, वहां बोलता है, इसीलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, हम अपनी बुद्धि के हम चरवाहे हैं, हम बाइबल के अनुसार पढ़ते हैं, हम चरवाहे हैं अपनी बुद्धि के, अपने वचन के अनुसार से, और हमारी बुद्धि को हम कैसे चलाता है? अरे जाना, कुछ नहीं होता। ऐसा है क्या? कुछ नहीं होता है क्या? फिर परमेश्वर क्या करेगा? तुम भेड़ बकरी की सुध ही नहीं लेते और उन्हें तितर बितर के जबरन निकाल देते, मतलब अपने अंदर से परमेश्वर के भय को निकालना, किसी और के अंदर से परमेश्वर के डर को हटा देना। अरे मैं हूं ना, क्या चिंता, परमेश्वर मेरे द्वारा से बात कर रहा है ना, ऐसा बोलकर भरमाना, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं का झुंड तैयार होना हर जगह। जब कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति अपनी कलीसिया से उठ जाएगी, ये उठ जाने का समय है, धीरे 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 सारी जगह से परमेश्वर की उपस्थिति निकलती चली जा रही है, परमेश्वर झुंझला रहा है, और वहाँ पर फेक परमेश्वर के नाम की चीज़ें हो रही है। कैसी वाली चीज़ें हो रही है? वो ज़रा उसको यशायाह की किताब में है ना, एक पहला अध्याय उसका 12 से पढ़ के बताता हूँ। यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 12,
उसको देखिए, यहाँ पर लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तुम मतलब हम कलीसिया में जाते हैं, क्या दिखाने के लिए जाते हैं? मुंह दिखाने। क्या दिखाने जा रहे हैं? मुंह दिखाने। तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, जब तुमको कोई काम रहता है, ऑफिस रहता है, ये रहता वो रहता, तो वहाँ तो बड़े तल्लीनता के साथ दिन और रात काम कर लेते हो, जो तुम्हारी पसंद की चीज़ है। जब परमेश्वर की बारी आती है तो वहाँ पर मुंह दिखाने का क्या मतलब है? तुम जो मुझे मुंह दिखाने के लिए आते हो, सोचते हैं चर्च चले गए और होली स्पिरिट, नहीं तो पुरानी को बहुत सारे जो गीत है उसको गा लिए, एंड फीलिंग ऑफ होलीनेस को लेकर के आए, वेयर इज द रियल होलीनेस इन द हार्ट इज नॉट देयर। तो यहां पर क्या बोलता है? तुम आते हो तब यह कौन चाहता है, परमेश्वर बोल रहा है, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों में पांव से रौंदो। व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, लेकिन यहां पर उस आज्ञा में परमेश्वर का भय शामिल था। परमेश्वर के लिए रेवरेंट फियर के साथ उसके सबमिशन, हमारा सबमिशन शामिल है। हम उसको दिल से नमन कर रहे हैं। वो शामिल होने के साथ अनबली आना आशीष का कारण ठहरता है। यहाँ पर मुंह दिखाने के लिए आकर क्योंकि हमको पसंद ही नहीं है हम चले गए, मतलब मैं चर्च की सिर्फ बात नहीं कर रहा, चाहे जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे ऑफिस में हो, इधर हो उधर हो, तो परमेश्वर में तो सबसे ज़्यादा हम मुंह दिखाई करते हैं। बाकी जगह भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। जिस क्षेत्र में जहाँ तुम करोगे वैसा ही तुमको दंड मिलेगा और वैसा ही फल भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या, व्यर्थ अन्न बलि मत लाओ, धूप से मुझे घृणा होती है। नए चांद विश्राम दिन मानना, सभाओं में प्रचार करना हो, ये सुन लीजिए, सभाओं में प्रचार करना हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, अभी तो तुमने एक अन्याय करके आए हो, जहां प्रेम दिखाना चाहिए वहां घमंड दिखा के आए हो। आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड करके दिखा के, है ना, मैं कोई कहीं का तोप हूं दिखा कर आए हो। मैं तो चेयरपर्सन हूँ, मैं तो बिशप हूँ, मैं तो सेक्रेटरी हूँ, मैं तो लेमैन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, चर्च के अगुआ हूँ, वर्शिप लीडर हूँ। इसका घमंड करके आए हो। इन ओहदों को छोड़कर बच्चे की जैसा मन के साथ कब आए हो? Because the more you hold the post of the greatest in the church or congregation, जो भी है वो वैसी, अगर जो पोस्ट आपको कलीसिया में मिलती है, जो पोस्ट आपको राज्य में मिलता है, जो पोस्ट आपको सरकार में मिलता है, हर जगह घमंड है। जो असली हकदार और असली पोस्ट वाला होगा वो थर-थर कांपेगा। उसको मालूम है वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जो इधर का उधर का नहीं कर पाएंगे। तो हाँ बोलता है, मुझे बुरा लगता है महासभा में के साथ ही साथ अनर्थ काम का करना मुझसे सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर बोलता है बोझ जान पड़ता है, बुरा लगता है, अन्याय का बुरा लगता है। अन्न बलिया, फालतू की बलि, स्तुति बलि, ये बलि, मेल बलि, अन्न बलि, राफा यहोवा, ये ऐसा करके तुम जो बखान कर कर घूमते हो, अपने आप को बहुत बड़े तोपते समझते हो, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा पर कान न लगाना, है ना, क्योंकि अमोरा की प्रजा हमारे परमेश्वर शिक्षा पर कान लगा। वहां पर यशायाह बोलता है सदोम के समान हो जाते, कान लगाओ, शिक्षा पर कान लगाओ। जब कोई बोलता है जो आत्मा से संबंधित सबमिशन से परमेश्वर के अधीन होने की बात है, जहां घमंड की, आशीष की, कैसे परमेश्वर से आशीष जीना, कैसे संसार में जीना, इसमें नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के तले होकर तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सबसे पहला ध्येय तुम्हारा वहां रहे और यहाँ की बातें अपने आप से पूरी हो, वैसा हो तो चलता है। तो यहां पर क्या हो गया, तो बोझ जान पड़ते हैं, सहते सकते उगता गया हूं। हमको परमेश्वर, अभी वो समय चल रहा है, कलीसियाओं में व्यर्थ क्या प्रचार हो रहा है। मतलब मैं नहीं बोलता कि सब, लेकिन हाँ, जो प्रचार है क्या है,
नए चांद का मानना, विश्राम दिन का मानना, संडे हो गया है, सैटरडे हो गया मेरे को चल जाना, संडे हो गया, शुक्रवार हो गया मेरे को मस्जिद जाना, जो भी है, चांद मानो नहीं मानो, ये मानो वो मानो, विश्राम दिन मानो नहीं मानो, यहाँ पर क्या बोलता है, मुझे मैं उगता गया हूँ। तब ये बातें वहाँ पर आती है, उगता जब जाता है तब क्या होता है, परमेश्वर का भवन को नहीं तो उसकी उपस्थिति में कौन जा सकता है। जरा सोचिए, आपके अंदर में प्रश्न आना चाहिए कि परमेश्वर भवन कई बार तोड़ा गया है, फूका गया है। श्रेयस मतलब एक राजा था दारा करके, उसने भी कुछ किया, उसने परमेश्वर के भवन के उस इसको कप जो जिसमें परमेश्वर को चढ़ाया जाता है, उसमें उसने दारू मंगाकर अपने लोगों के साथ में पिया। तो उसमें वहाँ पर लिख कर एक हाथ आकर लिखा, उसको दंड हुआ और उसी रात में उसके ऊपर कब्जा हुआ। परमेश्वर साधारण नहीं है, परमेश्वर साधारण नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, इसीलिए अपनी मेरे जिंदगी में, अब मैं एक और उस वचन में से मैं सपोज अगर दिख जाता है उसमें बताता हूँ। उसमें लिखा था, तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना को फिर मैं न सुनूंगा। उस हद तक चला जाता है। हाँ 15 में देखिए, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ और तब मैं तुमसे मुख फेर लूं। कौन? हमारा परमेश्वर। वो क्या कर लेगा? मुख फेर लेगा। कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मतलब अरे हम किसी पास्टर के पास जाते हैं, आप प्रार्थना करिए, बहुत प्रार्थना, आप प्रार्थना करिए, बहुत प्रार्थना की हो, तो जरूर से अपने बारे में जांचें, जरूर से, कि कहीं मैं परमेश्वर की कुछ समय के अधिकार को लेकर अन्याय तो नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं। क्योंकि अभी हो सकता है आपको आशीष जैसा लग रहा हो, लेकिन वो समय दूर नहीं होगा जब वो प्रार्थना को नहीं सुनने वाला स्टेज आ जाएगा। तब क्या करेंगे? कभी भी कोई गड़बड़ियां संसार में हमारे साथ हो तो वो हर वक्त वो नहीं होता, लेकिन ये उस स्थिति की बात कर रहा हूं जहां परमेश्वर प्रार्थना न सुने, अर्थात आपको परमेश्वर के राज्य से नफरत हो जाएगा, परमेश्वर से नफरत हो जाएगा, परमेश्वर साधारण लगने लगे, आपको परमेश्वर का भय खत्म हो जाए, आप सोचें अरे कुछ नहीं होता, क्या परमेश्वर, क्या इस स्थिति में बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना, दिखाने के लिए चले जाते हैं, अरे मिलने के लिए बाइबल पढ़ लेते हैं, हाँ ऐसे प्रार्थना करनी, हाँ प्रभु ऐसा प्रभु वैसा प्रभु कर देते हैं। मैं आत्मिक स्तर की बात कर रहा हूँ, आत्मा में आपके जिज्ञासा और प्यास की कमी की बात कर रहा हूँ, भूख की कमी की बात कर रहा हूँ। कि उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तब परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इसको मैं हमेशा, वो उस जगह के लिए तो है, लेकिन परमेश्वर का सोचने का तरीका देखिए ना, परमेश्वर कैसे सोच के क्या बोल रहा है उस जगह। तो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, जुजला उठता है, तो उस जगह को, इस परमेश्वर के मंदिर का टूटना या कुछ और होना, दो तरीके से मैंने बताया, एक शैतान की ओर से और दूसरा परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से जब होता तभी उसकी सुरक्षा से वो हम अपने हाथ को हटाता है, और तब आपके अंदर में परमेश्वर प्रति प्रेम सूख जाएगा, परमेश्वर का भय खत्म हो जाएगा, परमेश्वर की बातें रास नहीं आएंगी, परमेश्वर के प्रति जिज्ञासा नहीं रह जाएगी। आप लगातार परमेश्वर को खोजना बंद कर देंगे, आपको उसका काम बोझ सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मानो ये कोई ड्यूटी पूरा करने के लिए मुझे करना पड़ रहा है ना। आपको दूसरे धर्मों में तो इच्छा बहुत आएगी, उसमें ज्ञान नजर आना शुरू हो जाएगा, दूसरे धर्म की बातों में आपको माइन्यूट चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर में कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप परमेश्वर की आत्मिक बातों को संसारिक तरीके से तौलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के आत्मिक आशीष को संसारिक आशीष में बदल कर देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि सिर्फ संसार की अगर बात होती तो भले ही हम
आत्मिक जगत में अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो भी संसार में परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, तो याद रखिए। लेकिन कई बार हम अगर ओहदेदार हैं और वो चीज़ें, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो आत्मिक स्तर में मैंने कुछ किया जो परमेश्वर की वो बातें मेरे अंदर में सूख रही हैं, फाउंटन सूख रहा है। यीशु ने बोला ना, जब उस विश्वास का उसके अंदर से जल के प्रवाह, नदियाँ बह निकलेंगी, वो सूख जाएगा। अब वो बहना बंद कर देगा, क्योंकि उसका सोर्स वो नहीं है। उसका स्रोत अब बुद्धि हो गया है, बाइबल हो गया है उसका स्रोत। हर चीज़ को बाइबल में खोजेंगे, हम आत्मा में नहीं खोज रहे। हमको आत्मा जवाब ही नहीं दे रहा है, हमको आत्मा बता नहीं रहा है, परमेश्वर की आत्मा, जबकि हम उसके अगुवाई में चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ जब हम आगे देते हैं तो नष्ट कर दिया सारा, बोले बेटे पोते पोतियों का अधीन रहे। और ये सब इसीलिए हुआ 21 में कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। अब देखिए कि क्या पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। अब बताइए, ये कुछ एक सोचने वाली बात है। देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे का मतलब यहां पर क्या समझ में आता है कि ये देश उजाड़ पड़ा है। जब हमारी जिंदगी में क्योंकि यीशु ने क्या बोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तैयार जमीन की जब बात आई तो उसने मन को जिक्र किया। अब मन अगर विश्राम कर रहा है आत्मिक स्तर पर, तो याद रखिएगा वो बंजर हो चुका है। आपको वहां कोई हलचल नजर नहीं आएगी। जिस देश को परमेश्वर ने विश्राम दे दिया उसमें मनुष्य वास नहीं करते, क्योंकि जहां मनुष्य वास करते हैं उस देश को विश्राम नहीं है। कैसे? इजराइल को देखिए, कभी भी लड़ाई से कभी वो बाहर निकला, उसको कभी भी कोई विश्राम मिला। 2000 साल तक जो परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोग जो यहूदी थे, वो देश से बाहर थे। देश उजाड़ पड़ा था, कोई और लोगों ने कब्जा करके उसके ऊपर में अपना कर रहे थे, जो उसके असली वारिस थे वो लोग वहां पर नहीं थे। इसीलिए तो आज फलस्तीनी लोग और ये लोग, वो लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये हमारा है, उनका नहीं है, ये हमारा है बोलते हैं। क्यों? कई सालों से उन लोग निवास कर रहे हैं। देश को विश्राम मिल चुका था, इसीलिए तुम मुझे विश्राम दे बोलेंगे तो याद रखिएगा आपका संसार में अंत हो जाता है, हलचल खत्म हो जाती है। यहां पर देश को विश्राम काल का सुख भोगता रहे। देश अगर विश्राम काल का सुख भोग रहा है कितने दिन? इसीलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा, अर्थात 70 वर्ष पूरा होने तक विश्राम मिला। इजराइल के उस देश में 70 साल कोई नहीं था, कोई ना होना भी विश्राम हुआ। विश्राम हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। अगर परमेश्वर आकर बोलता है तुम्हारे देश को मैं 100 साल तक विश्राम देने वाला हूं, इसका मतलब वो देश खाली होने वाला है, इस पृथ्वी को विश्राम मिलने वाला है। इसका मतलब है कि पृथ्वी खाली होने वाला है। परमेश्वर के वचन में जब कभी भी कोई विश्राम है तो हलचल नहीं, उसके बाद कोई क्रिएशन, कोई मनुष्य की आर्ट का क्रिएशन, म्यूजिक का क्रिएशन, हलचल की बातें, पढ़ाई की बातें, खोदना, खेती करना, खाना पीना, पानी, ये कुछ नहीं। तो कभी भी गलत प्रार्थना करके मुझे विश्राम दे मत बोल दीजिए। प्रभु तुम मुझ में हलचल पैदा कर। विश्राम दिन को पवित्र मानने का मतलब क्या? क्यों? अभी आप एक चीज समझिए, विश्राम दिन को पवित्र क्यों मानना है? क्योंकि हम उस दिन में, हम इसीलिए परमेश्वर बोला तुम कुछ ना करना। क्यों बोल रहा है ऐसा, तुम कुछ ना करना? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि हम असल में विश्राम दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसके साइन की रीति से
वो एक सिंबल की रीति से परमेश्वर बोलता है तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने का मतलब है कि तुम हलचल पैदा करके कुछ करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये एक सिंबल है, इसको मानना, क्योंकि ऐसा चीज होने वाला है जहां तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक ऐसा विश्राम आने वाला है, पृथ्वी पर भी वो विश्राम आएगा, है ना, लेकिन वो आएगा जब आएगा। अभी मांगो, इसलिए बोलता है कि जिस जगह में तुम रहो उसके लिए प्रार्थना करो कि वो कुशल हो उसका। वहां बैठकर देखो, भले अधीनता में पहुंचाया हो। आज का मतलब क्या हुआ, जिस स्थिति में आज तुम हो, जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, स्थिति है, उसमें तुम प्रार्थना करो कि इस स्थिति में तो कम से कम तूने हमें रखा कि हम जिंदा पाए गए। उसमें कंटेंटमेंट को ढूंढो। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन, एटलीस्ट अधीनता में रखा लेकिन जिंदा रखा ना, तभी तो तुम मांगते हो। यहां पर जो लोग थे वहां पर वो आदि विश्राम मिला वहां, लेकिन यहां पर क्या मांग रहा है, क्या बोलता है, एक जगह लिखता है कि एक जगह बोलता है कि तुम अपने देश जहां पर तुम रहो वहां पर क्या करना, उसके लिए कुशल के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जहां तुम रहो वहां पर तुम कुशल से रहो। मतलब अधीनता में भी परमेश्वर हमारी कुशलता को चाहता है। अधीनता इसीलिए हुआ, एक मास तरीके से या अनजाने में तुमने गलतियां की, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर देश के हिसाब से 70 वर्ष का उसको विश्राम मिला, है ना, 70 वर्ष का विश्राम मिला। अब देखिए 22 में क्या लिखा है, 22 में लिखा है, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को भारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह दूसरी बार बोल रहा है वह पूरा हो, इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया, इस आशय से चिट्ठियां लिखवाई और खुसरू कहता, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम को जो यहूदा में है, यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। देखिए, वही अन्य जाति से, वहां अन्य जाति से भवन तोड़वाया, वही 70 वर्ष के बाद अन्य जाति में फारस के राजा से। अभी क्या हो गया, वो जो राजा था वो मिट चुका था, वो खत्म हो चुका था, उससे नहीं बनवा, क्योंकि यिर्मयाह के मुंह से क्या निकला था कि मैं ये 70 वर्ष के पूरे होते ही फिर से सुधि लूंगा और उस कसदियों को उनका दंड दूंगा और उन्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। वो मिट चुके थे, इनके 70 साल वहां रहते समय वे मिट चुके थे। अब फारस का राजा आता है और वो पहले वर्ष में परमेश्वर उसके मन को भाकर भवन बनवाने के लिए कहा, जिसने क्या बोलता है, समस्त राज्य यह प्रचार करवाया कि फारस को स्वर्ग के परमेश्वर ने, यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया, सारी पृथ्वी का राज्य मुझे दिया है। अब इससे हमको क्या समझ में आता है, जब कभी भी हमारी गलती के द्वारा से हमको दंड मिले तो उस दंड से, परमेश्वर से दूर होने के बजाय परमेश्वर को समझें कि असल में परमेश्वर क्यों दिया और इसका मतलब यहाँ क्या परमेश्वर ये अंत कर देगा या इसके बाद भी कुछ है। तो यदि आपने पश्चाताप किया, मन फिराया और उसी परमेश्वर के पास आप आए सच्चे मन के, क्योंकि यहाँ मन की बहुत बड़ी बात है, सच्चे मन के साथ में यदि आप आए, आपको मौका मिला तो आप तांडव मचाना जैसे आजकल हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। अभी जो तांडव मचाए जा रहा है ना, अपने अपना अधिकार, सबको दंड मिलेगा और दंड देने वाला जिंदा स्वर्गीय परमेश्वर है। लेकिन जब समय दिया गया तो समय को पहचानो होता है। तुम्हारे अधीन में सब चीजें हैं, लेकिन समय को पहचानो। तुम्हारे द्वार से दंड है, क्षमा मांग ले, प्रभु मेरे द्वार से तूने दंड को रखा है तो भी मैं इसमें भागीदार बनना नहीं चाहता। पिलातुस ने क्या किया, वो भागीदार नहीं बना, उसने अपने हाथ को धोया, उसने बोला मैं इस बात में भागीदार, मैं दंड दे रहा हूं लेकिन मैं इसे दोषी नहीं मान रहा हूं। हम जब अपनों को दोषी मानना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के स्थान को ले लेते हैं।
क्योंकि न्याय करने का अधिकार, न्याय करो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता उसके अनुसार, अपने अनुसार नहीं। तुम दोषी मानना शुरू मत कर देना क्योंकि परमेश्वर ने माना, क्योंकि दोषी तो सब है। इज़राइल दोषी है, 70 साल का दंड मिल गया है उसको, अब उसको दोषी मत मानो। हिटलर ने वही तो किया। अब इज़राइल लोग कहाँ चले गए थे? हिटलर, क्यों परमेश्वर ने हिटलर को उकसाया, क्यों उभारा? इसीलिए क्योंकि वहां के यहूदी लोग अपने देश की सुध बुध खो बैठे थे। वो लेन देन और व्यापार में इतने मोटे हो गए थे कि अब वो लोगों की आंखों में चुभने लगे थे, और वहां से परमेश्वर को उभारता है। वो उनके ऊपर जुल्म करता है, हिटलर, उसके जर्मनी जो भी है, और जुल्म कर कर बहुत अपने ऊपर में श्राप को कमाते हैं वे लोग। उनका ही बंटवारा हो जाता है, करने वाला भी मिट जाता है, और राज्य की ताकत भी मिट जाती है। आज भी वो कठोरता उस जगह में पाई जाती है। तो हम अगर कठोर हैं, मतलब गुस्सा करना कठोरता नहीं होता। गुस्सा करने न्याय से किसी चीज को देखने की निशानी है, लेकिन कठोरता क्या है? सब कुछ जानकर भी कि सामने वाले का आत्मिक स्तर पर या सांसारिक स्तर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारा मन उद्वेलित ना हो, हमारे मन में सेल्फिशनेस रहे, अरे जाने तो क्या करना। जब कभी हाल ही में कुछ बातें को मैंने देखा था, लोग बात कैसे बदलते हैं, कहते कुछ है और मौका आने पर समझ में नहीं आया कहते हैं, फिर उसके बाद समझ में नहीं आ गया, मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने ऐसा, क्योंकि उनको केवल उनके ही शब्द उनको सुनते हैं, उनकी ही बुद्धि उनको सुनाई देती है, उनकी आवाज़ उनको सुनाई देती, उनकी लालच उनको दिखाई सुनाई देती है। फिर जब मौका मिलता है, फटाक से धोखा देने की उस प्रकृति में आगे बढ़ जाते हैं, फटाक से धोखा देंगे। ये लोगों के अंदर में एक प्रवृत्ति है। परमेश्वर की लोग होंगे, परमेश्वर के बारे में जानते होंगे, फिर भी उनके अंदर में वो डर जो परमेश्वर का होना चाहिए वो ना होकर झूठ को ऐसा बोल देंगे, नहीं हमें नहीं मालूम था, अरे मुझको पता नहीं था, अरे मेरे को मालूम नहीं था। तो क्या ऐसा जबान देकर फिरना या फिर भूल कर फिरना अलग होता है, लेकिन भूलने के जैसा करके अपने फायदे के लिए भूलना वो अलग होता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया है इस जगह में, यहाँ बोलता है 70 वर्ष पूरा होने के बाद परमेश्वर ने फिर सुधि ली उनकी, और सुधि लेकर दूसरों को भार का फिर से कम। तो परमेश्वर के हाथ में राजाओं का मन नालियों के समान है, जिसे जहां फेरना वो फेर देगा। आप उस परमेश्वर को समझकर उसका भय मानेंगे तो आपके लिए क्यों ना करेगा, क्यों नहीं करेगा। कुछ जगह में इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हमको समय के अनुसार मैच्योर करता, पकाता है और स्ट्रांग बनाता। जितना तकलीफें परमेश्वर के साथ रहते हुए अगर आती हैं, फिर भी आ रही हैं और हमेशा आपको सफलता नहीं दिखता, इसका मतलब है कि आप बड़े कोई चीज के लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर यूं ही समय व्यर्थ नहीं करता, न केवल उसकी बातें निकलना है, लेकिन उसको समझकर उसकी गहराई में गोते खाने के लायक बनाना है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसलिए होगा क्योंकि कुछ तुम बन रहे हो। जब समय आएगा तो चीज दिखेगा, अभी नहीं दिखता होगा, काफी समय तक नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन दिखेगा जरूर। तो यहां पर देखिए 70 साल लगे इनको। तो जितने लोग वहां पर बूढ़े उस समय रहे होंगे, जो आए थे, सब मर गए। इसी दौरान में है ना, वहां पर बहुत बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी। दानियल की किताबें भी चले जाइए, उसी से संबंधित वहां पर भी जिक्र हुआ है 70 साल का। जबकि दानियल वापस नहीं जाता उस जगह, वो बूढ़ा हो चुका था, बाकी सबको भेजता लेकिन वो नहीं जाता। तो कहने का मतलब क्या कि स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर की मनसा महत्वपूर्ण है। आपको कहाँ रखा है उसकी कुशल चाहना, आपको किसी घर में रखा है उस घर की कुशलता, हम लोग वही नहीं करते। अगर जहाँ हम काम करते हैं उसकी कुशलता नहीं चाहते, जिसके अधीन रहते उसकी कुशलता नहीं चाहते, जिसके साथ रहते उसकी कुशल नहीं, वहीं पर कंपटीशन चालू हो जाता है। आपस में ही कंपटीशन है,
एक आजकल का बड़ा अगुआ अपने नीचे के किसी को अपने से तुच्छ जानने के लिए ही बैठा हुआ है। वो तुच्छ कैसे जानूं उसको कैसे मैं कंट्रोल करूं? ये कंट्रोल का विषय नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के हाथ में जिसका कंट्रोल हो वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करेगा, दूसरों को बताकर आत्मा के कंट्रोल में देगा। इसीलिए ऐसे लोग खतरनाक होते हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपको दे देते हैं। तो आप अगर इधर उधर 3-5 किए तो फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, या बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है 2 ही शब्दों के बीच में। वहां बोलता है इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के द्वार से पहुंचा, वहां पे यहोवा मेन है, और जो वचन यिर्मयाह के द्वार से पहुंचा पूरा होगा, सुधी लूंगा, वो भी यहोवा ही मेन है। यिर्मयाह उसमें था नहीं था, हम नहीं जानते, लेकिन उसने यिर्मयाह ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दिया इस चीज के बारे में कि ऐसा होगा, और वो वहां पर पूरा हुआ। और चाहे कई साल निकल जाए, परमेश्वर जिंदा है, जिंदा परमेश्वर है, और अपनी बातों को कभी तोड़ता नहीं। आप अपनी बातों को ना तोड़ें, आप बदले ना, हम बदले ना, हमारी सोच बदली ना। आप इस बात, अगर आपके अंदर आजकल दूसरी बात, आप क्या आजकल क्या होता है कि लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर बातों का सेंसिटिवनेस नहीं, अन्य जाति लोग के पास में है। कि फारस का राजा अन्य जाति था, खुसरो, है ना, अन्य जाति था। ये परमेश्वर की बातों को समझ गया। अन्य जाति जब उभारा था तो कसदियों का राजा ने समझ लिया, और यहां पर इसने समझ लिया कि परमेश्वर यहोवा ने मुझसे ये बात की है करके समझा। हम नहीं समझते। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानेगी, जो भेड़ नहीं है वो शब्द को सुनकर भी नहीं पहचानेगी। आप भेड़ हो, आपको समझ में आ रहा है, तब आप पहचानोगे, नहीं तो आपको ये सारी बातें व्यर्थ है। परमेश्वर की बात एक किताब जैसी है, और वो ऐसी किताब जैसी चली जाए, आप पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर से हासिल किए हैं उनको उसकी चाव पता है, उसका टेस्ट पता है, उसका महत्व पता है, कितनी बड़ी बात है। अगर परमेश्वर उतर आया है किसी एक बात के लिए, तो कितनी बातों में परमेश्वर हमको राज्य में और राज्य संबंधित जिसका वो हकदार है, वहां हमको अपना हक दिलाएगा। तो यहाँ पर हमको ये बात को समझना है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, काम करने का तरीका परमेश्वर का क्या है। हम जब कभी भी कोई भी मौका हमारी ज़िंदगी में मिलता, तो सब मौके को अपने घमंड में न खो दें, अपने जलन या जलन की बातों में न डालें, अपने बड़प्पन दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे से बड़ा दिखाने के चक्कर में, मैं कैसा तू कैसे के चक्कर में ना पड़कर, हर एक, देखिए याद रखिए, जब कभी भी मुसीबत टाइप की कोई चीज़ आती है वो परीक्षा होती है। पर उभार परमेश्वर कैसे भी निकालेगा अपने लोगों को, लेकिन आप क्या सोचते हो, आपकी सोच क्या है। अरे यार, अगर ये परमेश्वर के होते तो अय्यूब की जिंदगी में भी तो ऐसे ही था। अगर ये परमेश्वर कहते इनकी जिंदगी में ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि वही परीक्षा है, तुम्हारे लिए भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि परमेश्वर की आत्मा आप में है, भले ही उसका अभिषेक का अलग अलग स्तर होता है, लेकिन उपस्थिति तो वही है। तो जब आपका उद्धार हुआ तो आप इस बात को गवाह बने, परमेश्वर की आत्मा के आप गवाह हो, और वो गवाह तब बनोगे आपकी सोच में, आप क्या सोचते हो, कैसा देखते हो और कैसा बात करते हो, आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। आपके हाथ में जब दिया गया तो आप उसको दुखित होंगे, परेशान होंगे। इसे तो बोलते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो वैसा ही यीशु मसीह को परेशान किया गया, लेकिन क्या वो हारा? आज वो जीता जिंदा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। तो उतना सिर्फ कह देने से नहीं होता, प्रैक्टिकल में आज इसका क्या महत्व है। आपने क्या परमेश्वर को वैसा चखा जैसा यीशु चाहता है कि हम चखें? तो मुझे चख के देख के मैं कैसा भला हूं, और ये चीज अगर नहीं है तो फिर बाइबल पूरा पढ़कर खत्म करिए, प्रार्थना करिए, सब कुछ करिए, ये समझिए परमेश्वर कौन है, क्या है और आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे।